कहते हैं अंधा बगुला कीचड़ खाए, कुछ वैसा ही हो गया है। पाकिस्तान में लगातार अब कहर टूटना शुरू हो गया है। कल ही तो धमकी दी थी जनरल मुनीर ने, पर आज ही दिखने लगा यहाँ पर खेला। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना क्यों कह रहा है बैन मत लगाओ भारत, हम भूखे मर जाएंगे। भारत कौन सी चीज पर बैन लगा रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब इकोनॉमी धराशायी हो रही है चाइना की। जानेंगे क्या है मामला। तो सबसे बड़ी खबर, ताइवान ने भारत के साथ एक बड़ा ऐलान कर सारी चीजें पलट कर रख दी है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 2 दिन पहले एक ऐसी खबर आई थी जो बड़ा दिल तोड़ देने वाली थी, और इस खबर का बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाया ऐसे लोगों ने जो कभी भारत का भला नहीं चाहते हैं। और वो थी बड़ी डील फॉक्सकॉन और वेदांता की टूट जाना, जिसके बाद लगा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम तो पीछे रह जाएंगे। और ताइवान ने ये क्या किया, इस डील को क्यों तोड़ दिया। वैसे आपको बता दें, ताइवान ने जो डील तोड़ा उसके पीछे कुछ न कुछ फाइनेंशियल कारण रहे होंगे। कहा तो जाता है कि भारत सरकार एक तीसरी कंपनी को चाह रही थी और ताइवान यानी कि फॉक्सकॉन इस चीज को नहीं चाह रहा था। पर फॉक्सकॉन ने उसके बाद ऐलान किया और फॉक्सकॉन ने कहा कि देखो, हम जो है इस डील को अकेले करेंगे, हम वेदांता से बाहर आ गए हैं। अब वेदांता की मर्जी है कि वेदांता उस डील को आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, लेकिन हम भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए इस चीज में बिल्कुल भी न रहो कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का मार्केट खत्म हो जाएगा या भारत के सपने टूट जाएंगे। ताइवान ने इस बात को कह दिया। ताइवान और फॉक्सकॉन ने मिलकर एक नए वेंचर की घोषणा भी की, लेकिन अब फॉक्सकॉन ने और भी जलाने वाला काम कर दिया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग भारत की तरक्की नहीं देखना चाह रहे हैं। और चाइना के लिए और भी बड़ा संदेश भेज दिया है। फॉक्सकॉन ने अब ये कहा है कि हम भारत में 8,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में हम एक आईफोन प्लांट बनाने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे आईफोन के कंपोनेंट्स बनेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के बाद भारत में करीब करीब 14,000 नौकरियों का सृजन होगा और यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है जो कर्नाटका में होगा। खैर, ताइवान ने ये बहुत अच्छी चीज़ सामने फिर से रख दी है और ये बताया है कि हम भारत के साथ पीएलआई स्कीम के तहत और भी ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है, धीरे धीरे पार्टनर बढ़ते जा रहे हैं। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, सैमसंग, ये वो नाम है जो पीएलआई स्कीम के तहत भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ताइवान ने ये वाला खेला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत रोक देगा, भूखों मरने के हालात में छोड़ देगा चाइना को। चाइना ने ना शुरुआती दौर में भारत का बहुत मजाक बनाया, और यही वो गोबर टाइम्स था जो बड़ा अकड़ कर लिखता था, भारत सोचता है कि चाइना की जगह ले लेगा, भारत का सपना सपना ही रह जाएगा, भारत कभी भी चाइना का जगह नहीं ले सकता है। और जिस जगह पे खड़ा था चाइना, उस जगह पे हर कोई ऐसा ही कहेगा, क्योंकि वहाँ से दिखना बंद हो जाता है, नीचे की चीजें दिखती नहीं हैं। और यही चीज चाइना के साथ हो रही थी। पर भारत ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू किए, थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत जोर का लगा। अब हुआ क्या है कि चाइना के अंदर उसकी इकोनॉमी ढह रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। और कहा जा रहा है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश कर रहा है, पर वो इकोनॉमी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये चीज़ें और भी ज़्यादा गंदी होती हुई दिख रही है। रिकवरी के परसेंटेज बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप ये ग्राफ देख सकते हैं। चाइना का
जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो समस्या है वो समस्या हर क्षेत्र में आ रही है चाइना के। 2023 का आंकड़ा देखिए, 2022 में उछाल मारा था, थोड़ा कम हुआ लेकिन फिर से ये बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। वो भी ऐसे सीन में जब चाइना कोशिश कर रहा है कि बहुत कम खबर बाहर फैले। 2018 से 2023 16 साल से लेकर 24 साल तक के कितने ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, उसका आंकड़ा देखिए कितना तेजी से ये ग्राफ बढ़ रहा है। ये चीज़ें बता रही है कि चाइना इस वक्त लाख कोशिश कर ले, उसका कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है और इकोनॉमी धराशायी ही होगी, ये निश्चित है। कर रहा है चाइना उतना ही ज़्यादा बुरा फंसता जा रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है। चाइना के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, जिसने एक लूप में फंसा दिया है चाइना को। ये बातें हमने आपको बताई ही। इसके अलावे चाइना पर प्रकृति भी अपना गुस्सा निकाल रही है और कहा जा रहा है कि चाइना के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दूसरे हिस्से में बाढ़ वाली नौबत है। और इसका मतलब ये हो गया कि चाइना के अंदर इस बार फसल नहीं होने वाले हैं, फसल का हाल बहुत बुरा होने वाला है। और कहते हैं ना, जो जैसा रहता है उसे उम्मीद रहती है कि वैसा ही सामने वाला देश करेगा। और यही चीज़ चाइना के अंदर एक डर बन गया है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त जहां फंसी हुई है वहीं भूखमरी के हालात पैदा कर देगा भारत, ये बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत यहाँ पर बैन लगाने वाला है और इस बैन से सबसे ज़्यादा दुखी चाइना ही होगा। महामारी काल में आपको बता दें, एक समय ऐसा आया था जब भारत चाइना से रॉ मटेरियल मंगा रहा था तो चाइना ने उसके 5 गुना कीमत वसूले थे। जिस चाइना ने कभी दुनिया भर से मदद मांगकर अपने घर में भर लिया था सामान, उसी चाइना ने दुनिया को फिर बेचना शुरू कर दिया था और बहुत महंगी कीमत पर। तो अवसर का फायदा तो चाइना उठाता है। भारत बैन लगाने जा रहा है चावल के ऊपर और कहा जा रहा है कि चावल की ज़रूरत चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा है। चाइना के ज़्यादातर खाद्य पदार्थ जो हैं वो चावल के ही बने रहते हैं, इसलिए चावल की ज़रूरत चाइना को बहुत ज़्यादा है। और भारत अगर बैन लगाता है तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ी मुश्किल। वैसे आपको बता दें, भारत दुनिया का 40% चावल उत्पादन करता है और एक्सपोर्ट करता है, इसलिए भारत द्वारा लगाया गया ये बैन बहुत ज़्यादा मायने करता है। भारत दुनिया का बड़ा चावल एक्सपोर्टर है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को ये बैन लगाना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।